हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमसी इंदौर। मैं साक्षी आप सभी का सीएमसी सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, यहां पर हम एमपीपीएससी प्री की यूनिट 10 पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था मानवाधिकार आयोग। आज हम करेंगे उसके सारे के सारे फ्रेंड्स एमसीक्यूज, जिसमें जैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे क्वेश्चंस, उसके अलावा कोई भी संभावित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित कार्यवाही में किसकी अनुमति से हस्तक्षेप कर सकेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देना, यहाँ बोला गया है कि मानवाधिकार आयोग है, उसको किसी की भी कार्यवाही में क्या करना है, हस्तक्षेप करना है। कि यहाँ पर काम सही से नहीं चल रहा है तो आयोग को क्या करना, हस्तक्षेप करना। मतलब मान लो कहीं पर क्या हुआ, कोई मर्डर हो गया, ठीक है, उसके बाद संबंधित व्यक्ति को जैसे कि दफनाया जाना था, लेकिन क्या हुआ, उसको नहीं दफनाया गया, उसको ऐसे ही उसकी बॉडी को ऐसे ही फेंक दिया गया, है ना। तो मतलब क्या हुआ, मानवाधिकार का हनन हो गया। यहाँ पर मानवाधिकार क्या होते हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। ऐसे अधिकार जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, मानवाधिकार कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसके मानवाधिकार का हनन हो गया। अब यहाँ पर किसको करना है, मानवाधिकार को न्यायालय के मामले में हस्तक्षेप करना है। क्या करना है, न्यायालय के समक्ष कोई मामला लंबित है और मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, न्यायालय के समक्ष कोई मामला लंबित है और मानवाधिकार का फ्रेंड्स क्या हो चुका है, यहाँ पर उल्लंघन हो चुका है, तो किसकी अनुमति से वो क्या कर सकेगा, हस्तक्षेप कर सकेगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है संबंधित न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है कि किसकी अनुमति से फ्रेंड्स क्या हो सकेगा, हस्तक्षेप हो सकेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दो, हाई कोर्ट, करेक्ट आंसर होगा बी। हाई कोर्ट की अनुमति से क्या हो सकेगा, यहाँ पर हस्तक्षेप हो सकेगा। संबंधित न्यायालय इसका आंसर नहीं आएगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, 79, 80 और धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग को समझा जाता है इन रिलेशन टू एन ऑफेंस मेंशन्ड इन सेक्शन 175, सेक्शन 178, 179, 180 और सेक्शन 228 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। व्हाट इज द मीन बाय द ह्यूमन राइट कमीशन। इसमें से आपके सामने ऑप्शंस है, सिविल न्यायालय, आपराधिक न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट या इनमें से कोई नहीं। ये सारी की सारी धाराएं दी हैं, उसके तहत ये पूछा गया है कि मानवाधिकार आयोग को क्या समझा जाएगा। देखो फ्रेंड्स, मानवाधिकार आयोग का गठन किसके तहत हुआ है, उसका गठन हुआ है एक्ट 1993 के तहत। एक्ट 1993 के तहत इसका गठित हुआ है। तो इसकी प्रकृति कैसी है, सांविधिक प्रकृति का फ्रेंड्स ये निकाय है, सांविधिक प्रकृति का निकाय है और सिविल न्यायालय की शक्ति इसको प्राप्त है। कैसी शक्तियां, सिविल न्यायालय की शक्तियां इसको प्राप्त हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए करेक्ट आंसर होगा। आपराधिक न्यायालय जो होता है उसको दंड देने का अधिकार होता है, लेकिन मानवाधिकार आयोग को दंड देने का अधिकार नहीं है। शपथ प्रस्तुत करवा सकता है, साक्ष्य प्रस्तुत करवा सकता है, इसके अलावा पुलिस अधिकारियों को नोटिस भेज सकता है, कोई किसी भी कार्रवाई में बीच में जानकारी मंगा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसे दंड देने का अधिकार नहीं है। इसीलिए आपराधिक न्यायालय नहीं होगा। ये कौन सा न्यायालय होगा, इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अधिकारी और अन्य कर्मचारी जो आयोग के कृत्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक होते हैं कौन उपलब्ध कराएगा। क्या क्वेश्चन है, Who will provide the National Human Rights Commission with the officer and other employee necessary for the efficient performance of the function of the commission। मतलब कि आयोग सही तरीके, आयोग में जो आयोग के अध्यक्ष सदस्य होते हैं वो खुद तो करने जाएंगे नहीं ना जांच। ऐसा थोड़ी ना है कि वो खुद ही चले जाएंगे। मान लो मध्य प्रदेश में कोई चीज होती है, मध्य प्रदेश में कोई केस आता है, तो आयोग के मध्य प्रदेश में जहां पर आयोग को क्या है, अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जो कर्मचारी और अधिकारी उपलब्ध कराए जाएंगे आयोग को, वो जांच करने के लिए जाएंगे। आयोग खुद जांच करने के लिए, आयोग के अध्यक्ष खुद जांच करने थोड़ी ना जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है कि अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराने का काम कौन करता है, कौन काम करता है फ्रेंड्स, तो वो काम करती है केंद्र सरकार। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्र सरकार क्या करती है, आयोग को अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराने का
काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित नियुक्त समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखो फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान दो, समिति में आपसे कुल क्या पूछा गया है? सदस्य पूछे गए हैं, है ना। तो देखो, नियुक्ति कौन करता है? यहां पर ध्यान देना बहुत अच्छे से, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है फ्रेंड? यहां पर नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति होती है चयन समिति की सिफारिश पर। चयन समिति की सिफारिश पर यहां पर नियुक्ति की जाती है। और चयन समिति में टोटल सदस्य कितने होते हैं? 6। कौन होता है? देखो ध्यान दो, प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है फ्रेंड्स? इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, फिर होता है लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का विपक्ष का नेता। लोकसभा का विपक्ष का नेता। ठीक है, उसके अलावा राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति। ध्यान देना, सभापति नहीं होगा। सभापति कौन हो जाता है? सभापति हमारे उपराष्ट्रपति हो जाते हैं, लेकिन यहां पर कौन होगा? उपसभापति। और राज्यसभा का विपक्ष का नेता। राज्यसभा का विपक्ष का नेता। ठीक है, ये हो गए हमारे टोटल। और इसके अलावा 6 नंबर का मेंबर होता है केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री। ये टोटल क्या हो चुके? 6 मेंबर्स हो चुके। प्रधानमंत्री अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति में कुल कितने सदस्य होंगे फ्रेंड्स? 6 सदस्य होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानवाधिकार आयोग अधिनियम के किस अध्याय में मानवाधिकार न्यायालय के बारे में बताया गया है? यहां पर आपसे क्या पूछा गया है फ्रेंड्स? अध्याय पूछा गया है कि किस अध्याय में, किस चैप्टर में, किसके बारे में बताया गया है? ह्यूमन राइट्स कोड के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, जो ह्यूमन राइट कोड होता है, ह्यूमन राइट्स कोड होता है, उसमें क्या होता है? एक लोक अभियोजक होता है। एक कौन होता है फ्रेंड्स? यहाँ पर लोक अभियोजक होता है। और उसको कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? 7 वर्ष का अनुभव उसे होना चाहिए। ठीक है, एक लोक अभियोजक होता है, 7 वर्ष का उसको अनुभव होना चाहिए। और ह्यूमन राइट्स कोड के बारे में बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके पास अध्याय 8, अध्याय 7, अध्याय 6 और अध्याय 4। तो अध्याय 6 में क्या दिया गया है? ह्यूमन राइट कोड के बारे में दिया गया है, अध्याय 6। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? अध्याय 6 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में प्रथम महिला सदस्य कौन थी? शोभा ओझा, विमला बातम, रेखा शर्मा या फातिमा बीबी? देखो, राज्य आयोग की, अगर मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करूं तो पहली अध्यक्ष कौन थे हमारे? रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा। और वर्तमान की बात करूं, प्रेजेंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रेजेंट के कौन है फ्रेंड? अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा कौन है हमारे फ्रेंड्स? प्रेजेंट अध्यक्ष हैं। और रंगनाथ मिश्रा कौन है? हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अरुण कुमार मिश्रा क्या है? हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? फातिमा बीबी थी। फातिमा बीबी कौन थी? हमारी पहली महिला अध्यक्ष थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, वेतन भत्ते और सेवा शर्तें। तो यहाँ पर जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात होगी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जब बात होगी यहाँ पर, तो देखो नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और हटाने का अधिकार भी किसके पास है, हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। हटाने का अधिकार भी किसके पास है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के पास है। बाकी नियम कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। नियम कौन बनाएगा, यहाँ पर केंद्र सरकार बनाएगी। सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर नियुक्ति और हटाना 2 पॉइंट्स ध्यान रखना, किसके द्वारा है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, नियुक्ति और हटाना दोनों पॉइंट्स राष्ट्रपति हैं, बाकी के सारी जो पॉइंट्स हैं वो किसके द्वारा हैं, सब केंद्र सरकार है। सिर्फ ये अपना पद्धतियां किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को सौंपेंगे। हटा भी कौन सकता है इनको, राष्ट्रपति हटा सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, फिर जो सारे के सारे आधार हैं उसके बाद राष्ट्रपति हटा सकते हैं। बाकी जो सारे पॉइंट्स आएंगे, बाकी सारे पॉइंट्स केंद्र सरकार के उसमें आएंगे। बस नियुक्ति और हटाना दोनों चीजें राष्ट्रपति आएंगी, रिपोर्ट किसको देगा, केंद्र सरकार को। यहाँ पर हर चीज केंद्र सरकार रहेगी, तो ध्यान देना है बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छे से। तो देखो सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा फ्रेंड्स, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन, राष्ट्रपति नहीं करेंगे, राज्य सरकार नहीं करेगी, कौन करेगा सेवा शर्तों का निर्धारण, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम किया है। देखो पहले हमारे अध्यक्ष हमने पढ़ लिए कौन, रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान अध्यक्ष हमने पढ़ लिए अरुण कुमार मिश्रा, मिश्रा हैं दोनों, ध्यान रखना। उसके बाद हमने पहली महिला अध्यक्षा भी पढ़ ली, कौन, फातिमा बीबी। अब हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कार्यवाहक अध्यक्ष, सीक्वेंस आपसे पूछ लिया जाता है और अब आगे बढ़कर आपसे कार्यवाहक अध्यक्ष भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देना, सिरियक बी जोसेफ भी इसके अध्यक्ष थे, गोविंद प्रसाद माथुर, जीपी माथुर भी इसके अध्यक्ष थे, एस वी पाटिल, शिवराज वी पाटिल भी इसके कार्यवाहक अध्यक्ष थे। आंसर आएगा इसका ऑल ऑफ दी अबव। क्या आएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। तो देखो ध्यान देना, 3 कार्यवाहक अध्यक्ष, जोसेफ, गोविंद प्रसाद माथुर एंड शिवराज वी पाटिल, टोटल कितने हो गए, 3 कार्यवाहक अध्यक्ष हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किन धाराओं में मानवाधिकार आयोग की कार्य और शक्तियां उल्लेखित है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि किन धाराओं में कार्य और शक्तियां, कुछ धाराएं आपसे पूछी जा सकती हैं, ज्यादातर तो धाराएं नहीं आती एग्जाम में अब, क्योंकि धारा आएंगी तो वो एक तरीके से एक्ट हो गया है ना। यहाँ पर आयोग है, आयोग में धारा तो नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट हैं तो वो पूछ ली जाती है। जैसे गठन है, धारा 3 के तहत गठन होता है, मानवाधिकार न्यायालय किस अध्याय में दिया गया है, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किन में शक्तियां, कार्य उसके उल्लेखित हैं। कार्य और शक्तियां किस धारा में दी गई हैं, तो 12 काम 13 शक्ति, ऐसे याद कर लो, 12 काम दे दिए और 13 को शक्ति दे दी, तो 12 काम 13 शक्ति। तो धारा 12 और 13 में क्या दिया गया है, कार्य और शक्तियां दी गई हैं। याद हुआ, 12 काम 13 शक्ति। ओके, अब कार्य और शक्तियां इनकी क्या है, जैसे समन बुला सकता है, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं, इसके अलावा अधिकारी को अपने दस्तावेजों के साथ उसको प्रस्तुत होने के लिए कह सकते हैं, और 1 साल तक के मामले को ही सुन सकता है। ध्यान देना ये बात कि जो मानवाधिकार आयोग है वो सिर्फ 1 साल पुराने मामले ही सुन सकता है। ऐसा नहीं है 10 साल पुराना कोई केस निकाल के बैठ जाए और बोले कि यहाँ पर मानवाधिकार का हनन हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का लेके बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 1 साल पुराने मामलों को ही सुन सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है। आपसे हेडक्वार्टर पूछा गया है किसका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेडक्वार्टर कहां पर है फ्रेंड्स, कोलकाता, भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी, नई दिल्ली में क्या है इसका हेडक्वार्टर है, किसका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखो सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी हुआ था यूनाइटेड नेशन द्वारा,
यूनाइटेड नेशन द्वारा क्या हुआ था? सार्वभौमिक घोषणा पत्र। कब जारी हुआ था? 10 दिसंबर 1948 को। कब हुआ था? 10 दिसंबर 1948 को फ्रेंड्स सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी हुआ था। तो इसी दिन को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को हेल्थ डे। हेल्थ डे कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। 1993 में राष्ट्रपति के द्वारा, देखो 1993 में क्या हुआ था? अधिनियम आया था। किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम कब आया है फ्रेंड्स? 1993 में। उसके तहत राष्ट्रपति ने इससे पहले क्या किया था? 1993 में एक अध्यादेश जारी किया था। तो यहाँ पर आपसे अध्यादेश का आर्टिकल पूछा गया है कि अध्यादेश, ध्यान देना यहाँ पर, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है फ्रेंड्स 123 में, और इसको पलट दो 213 में किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। 213 में किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, और 123 में किसका? राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखते हैं 324, आर्टिकल 123, आर्टिकल 215, आर्टिकल 213। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 324 में निर्वाचन आयोग दिया है, 324 से 329 तक हमारा निर्वाचन आयोग दिया गया है। 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 123 में राष्ट्रपति के द्वारा क्या है? 123 में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ था? ये आपसे पूछा है। देखो यहां पर ध्यान दो, अधिनियम पूछा गया है कि अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ था, ना कि मानवाधिकार आयोग कब बना था। क्या पूछा गया है फ्रेंड्स? अधिनियम पूछा गया है। क्या? अधिनियम। ध्यान देना। तो देखो अधिनियम लागू हुआ था फ्रेंड्स, अधिनियम प्रवृत्त हुआ था 28 सितंबर 1993 को। कब? 28 सितंबर 1993 को। और अगर मैं आयोग की बात करूं कि मानवाधिकार आयोग कब बना है, तो 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को क्या बना है? मानवाधिकार आयोग बना है। और मानवाधिकार अधिनियम कब बना है? 28 सितंबर 1993 को। डेट दोनों ध्यान रखना है। पहले एक्ट आया, एक्ट के बाद क्या आया? आयोग आया है। कब? 12 अक्टूबर 1993 को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। कि एक चयन समिति होती है, हमें पता है राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं और एक चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं। अब ये पूछा गया है कि उस चयन समिति में कौन कौन नहीं होता है। ये क्या किया गया है फ्रेंड्स? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, या राज्यसभा का सभापति। ये आपको बताना है। देखो हमने चयन समिति में पढ़े थे, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, ठीक है, लोकसभा का अपोजिशन लीडर होगा, फिर राज्यसभा का कौन होगा? उपसभापति होगा, और राज्यसभा का क्या होगा? विपक्ष का नेता होगा, और क्या होगा? केंद्रीय गृह मंत्री होगा, और प्रधानमंत्री होगा। अब प्रधानमंत्री कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। तो देखो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, सही बात है। राज्यसभा का विपक्ष का नेता होगा, सही बात है। लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, सही बात है। राज्यसभा का सभापति नहीं होगा। सभापति कौन होते हैं? सभापति फ्रेंड्स हो जाता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति तो कैसे भी नहीं होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी करेक्ट आंसर होगा, उपसभापति नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा निम्नलिखित में से किस में शामिल नहीं है?
मतलब इसमें मानवाधिकारों से संबंधित सशस्त्र बलों के संबंध में कुछ छूट प्रदान की गई है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सशस्त्र बलों से संबंध में किसको कौन शामिल नहीं होगा। तो थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों शामिल होंगे हमारे सशस्त्र बलों में, लेकिन फ्रेंड्स राज्य के सशस्त्र बल शामिल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? राज्य के सशस्त्र बल शामिल नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डिफरेंट स्टेटस। डिफरेंट स्टेटस इन तीनों में से किसका है? ये आपको बताना है कि कोई एक डिफरेंट है और बाकी के तीनों सिमिलर हैं। देखो छांटते हैं, देखते हैं। ऑप्शन दिया है पिछड़ा वर्ग आयोग, बैकवर्ड क्लास कमीशन, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या वित्त आयोग। तो ध्यान दो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओबीसी क्या है हमारा? संवैधानिक। कैसा आयोग है? संवैधानिक। निर्वाचन आयोग भी क्या है? संवैधानिक। और वित्त आयोग क्या है हमारा? संवैधानिक। संविधान के तहत इनका गठन हुआ है। आर्टिकल 280, निर्वाचन 324 से 329 और 100 संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा? पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सा है? ये हमारा सांविधिक है, ना कि संवैधानिक। ये क्या है? सांविधिक है, ना कि संवैधानिक। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, क्योंकि मानवाधिकार जो आयोग है हमारा वो सांविधिक है, बाकी तीनों संवैधानिक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पदग्रहण तारीख से कितनी होती है? देखो ध्यान दो, जब इसमें 2019 में संशोधन हुआ है तो फिर इसकी जो पदावधि है राज्य वाले की और केंद्र वाले की, केंद्र में अध्यक्ष व सदस्यों की दोनों की पदावधि कितनी होती है फ्रेंड्स? 3 या 70 वर्ष। कितनी होगी? 3 या 70 वर्ष इनकी पदावधि होती है। सेम राज्य में होती है, सेम क्या होती है? राज्य में होती है। पदावधि कितनी होती है? 3 या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य संख्या है? देखो ध्यान दो, अध्यक्ष सहित आपसे क्या पूछा गया है? इसका स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो देखो सदस्य, एक इसमें क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, 5 सदस्य होते हैं और 7 क्या होते हैं? पदेन सदस्य। देखो अब 5 सदस्य इसमें कौन कौन से होते हैं? 5 सदस्य इसमें कौन होते हैं? एक सुप्रीम कोर्ट का, एक कौन फ्रेंड? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग कौन? न्यायाधीश। एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग कौन? न्यायाधीश। उसके अलावा 3 सदस्य जिन्हें मानवाधिकार की ज्ञान हो। 3 सदस्य कौन? जिन्हें मानवाधिकारों का ज्ञान हो। जिन्हें किसका ज्ञान हो? मानव अधिकारों के बारे में ज्ञान हो, वो क्या होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। अब 7, इनमें से भी 3 सदस्यों में से कम एक महिला, कम से कम एक महिला। ठीक है, 7 पदेन सदस्य कौन होंगे? एक एससी जो आयोग है, एससी, एसटी, ओबीसी, चाइल्ड, वुमन। ठीक है, 5 तो ये हो गए। उसके अलावा दिव्यांगजन और अल्पसंख्यक। तो इन सब के अध्यक्ष क्या होते हैं? इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो कितने हो गए? 7 और 5 12 और 1 13। तो अध्यक्ष सहित पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 13। कहाँ है? डी ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। टोटल कितने हो गए? 13 इसमें सदस्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 13 सदस्य संख्या इसमें टोटल हो जाएगी।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 13 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? यहां पर आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार, अब आयोग का गठन पूछा गया है। ध्यान देना, अधिनियम नहीं पूछा है, आयोग का गठन आपसे पूछा गया है। तो आयोग का गठन कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 को। फ्रेंड्स, कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? देखो, अब यहाँ पर जो पूरी लिस्ट है, हमें पूरी लिस्ट याद करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है। तो जब कल हमने पढ़ा था तो देखो, MN वेंकटचलैया हैं, AS आनंद भी थे और TS आनंद नहीं है। TS आनंद नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? C करेक्ट आंसर होगा। JS वर्मा भी रहे हैं। और 3 हमने कौन पढ़े थे? कार्यवाहक पढ़े थे, है ना, GP माथुर और जोसेफ, और इसके अलावा शिवराज V पाटिल। ये 3 हमने क्या पढ़े थे? कार्यवाहक पढ़े थे, और ये हमारे अध्यक्ष हो गए हैं, है ना। उसमें से कौन नहीं रहे हैं? TS आनंद नहीं रहे हैं, AS आनंद थे। देखो, नाम चेंज कर दिया, सिर्फ एक ही जगह क्या कर दिया? T कर दिया। इतना सा माइनर उन्होंने अंतर किया और हमसे पूछ लिया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? C इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्वरूप क्या है? यहां पर आपसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या पूछा गया है? स्वरूप पूछा गया है। ओके, क्या पूछा है? स्वरूप आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार की राष्ट्रीय मानवाधिकार है। तो भाई हमें पता है ये एक्ट के तहत गठित हुआ है। एक्ट के तहत कोई भी गठित होगा तो 36 बार हम पढ़ चुके हैं। कैसा? सांविधिक प्रकृति का ये निकाय होगा। कैसा होगा? सांविधिक प्रकृति का निकाय होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? B इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहां पर हमसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या पूछे गए हैं? प्रथम अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो हम पढ़ चुके हैं प्रथम अध्यक्ष कौन है? रंगनाथ मिश्र। प्रेजेंट कौन है फ्रेंड्स? अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा क्या है? प्रेजेंट अध्यक्ष हैं। फर्स्ट वुमन कौन थी? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी कौन थी? फर्स्ट वुमन थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? प्रथम अध्यक्ष पूछे थे, C। प्रथम अध्यक्ष कौन है? रंगनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में से कौन सदस्य नहीं है? तो हमसे वापस से क्या पूछी गई है? समिति, क्योंकि पिछली ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था समिति से, तो समिति आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। तो समिति का पूछा गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में से कौन समिति का सदस्य नहीं है। देखो, राज्यसभा का उपसभापति सही बात है, लोकसभा का उपाध्यक्ष ये नहीं होता। कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। कौन होता है फ्रेंड्स? लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का विपक्ष का नेता, लोकसभा का विपक्ष का नेता। टोटल 6 मेंबर्स की क्या होती है फ्रेंड्स? कमिटी होती है। यहाँ पर तो क्या नहीं होंगे? इसके उपाध्यक्ष नहीं होंगे। लोकसभा के कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष होता है। यहाँ पर अब जो समिति बनती है उसके आधार पर क्या की जाती है? अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अब उस समिति को नियुक्त राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति के उसमें की जाती है, उसके बाद अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। तो उस समिति जो नियुक्त की जाती है उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ये पूछा गया है कि भाई ये बता दो आप कि समिति का अध्यक्ष कौन है ना। तो समिति का अध्यक्ष देखो हमने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर है, तो सबसे बड़े कौन? प्राइम मिनिस्टर ना। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होंगे फ्रेंड्स? इसके अध्यक्ष होंगे। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा का विपक्ष का नेता, और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कदाचार
एवं अक्षमता के आधार पर हटाने पर किसके द्वारा जांच करवाई जाती है। यहाँ पर ध्यान देना कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। तो हटाएगा भी कौन, राष्ट्रपति, लेकिन किसके बाद, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद कब, जब जैसे दिवालिया हो, अक्षम शारीरिक रूप से असक्षम हो, दिवालिया, पद का दुरुपयोग किया हो, या फिर शारीरिक रूप से क्या हो गया हो, असक्षम हो। ठीक है, शारीरिक रूप से क्या हो गया हो, असक्षम हो गया हो, तो उन्हें क्या किया जाएगा, यहां पर नियुक्त कर दिया जाएगा। तो क्या है, उच्चतम न्यायालय किसके द्वारा जांच करवाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच करवाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 के संशोधन के पश्चात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितनी महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। ये आपसे पूछा गया है कि महिला सदस्य टोटल कितनी होना अनिवार्य है। तो आपको ये बताना है कि कितनी महिला सदस्य होना कंपलसरी है यहाँ पर। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, कितनी महिला सदस्य होना कंपलसरी है, एक महिला सदस्य। मैंने आपको कराया था ना कि 5 जो सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का होता है, एक हाई कोर्ट का होता है, और 3 जिन्हें मानवाधिकारों का ज्ञान हो। 3 जिन्हें किसका ज्ञान हो, मानवाधिकारों का ज्ञान हो। उसमें से क्या, एक सदस्य महिला होगी, एक सदस्य क्या होगी, महिला होगी, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कुल कितनी महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है फ्रेंड्स, एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। तो करेक्ट आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों की जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एज्यूम्स द पावर ऑफ विच कोर्ट व्हाइल इंक्वायरिंग इनटू द कंप्लायंस अंडर दिस एक्ट। ये आपको बताना है कि जांच करते समय किस न्यायालय की शक्ति इसको प्राप्त है। वैसे तो सारे के सारे जो आयोग हमने पढ़े हैं सांविधिक आयोग, ध्यान देना सारे सांविधिक आयोग कैसे हैं, सिविल न्यायालय की शक्ति रखते हैं। कैसी शक्तियां रखते हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियां रखते हैं। तो देखो राजस्व नहीं होगा, क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिविल न्यायालय की शक्तियां यहां पर सारे के सारे आयोग रखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने ऐसे सदस्य होना चाहिए जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो। तो एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं, 7 पदेन सदस्य होते हैं, 1 + 5 + 7 टोटल कितने होते हैं, 13। जो 5 होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का, एक हाई कोर्ट का, ठीक है, रिटायर्ड और वर्किंग जज, एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड और वर्किंग चीफ जस्टिस सीजे, ठीक है, और 3 सदस्य जिन्हें मानवाधिकारों का ज्ञान हो। तो करेक्ट आंसर 3 होगा। इसमें दिया है ऑप्शन में सी में कि 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जिन्हें मानवाधिकारों के बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितने अध्याय हैं। तो देखो यहां पर टोटल अध्याय कितने हैं, 8 अध्याय हैं फ्रेंड्स। कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितनी बार संशोधन हुआ है। देखो यहां पर क्या पूछा गया है, आपसे संशोधन पूछा गया है कि कितनी बार, टोटल नंबर्स बताने हैं आपको कि टोटल कितने बार संशोधन हुआ है। तो देखो ध्यान दो यहां पर जब संशोधन की बात करते हैं तो 2006 में हुआ है और 2019 में हुआ है। कब, 2006 और 2019। तो टोटल कितनी बार, 2 बार संशोधन हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी, ठीक है, तो उसमें 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। 10 दिसंबर
1948। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन में दिया है 10 दिसंबर 1948, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार घोषणा हुई थी, उसमें क्या हुआ था, इसको अपनाया गया था मानवाधिकारों को। और 1991 में क्या होता है फ्रेंड्स? पेरिस घोषणा हुई थी। क्या हुई थी? पेरिस घोषणा कब हुई थी? 1991 में, है ना। ध्यान देना, उसके बाद 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में एक्ट आता है, उसके तहत वो एक्ट लागू होता है 28 सितंबर 1993 को। फिर उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। कब? 12 अक्टूबर 1993 को। कब? 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने वार्षिक और विशेष प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? प्रतिवेदन यहाँ पर किसके समक्ष वो प्रस्तुत करेगा? देखो यहाँ पर हर चीज आपको ध्यान देना है। नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। नियुक्ति यहाँ पर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हटाने का अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। बाकी के जो सारे के सारे रूल्स बनाने का काम करेगा वो केंद्र सरकार करेगी। तो रिपोर्ट किसके पास जाएगी? केंद्र सरकार के पास। किसके पास जाएगी? केंद्र सरकार के पास। यही तो चीज याद रखनी है कि रिपोर्ट यहाँ पर किसके पास जाएगी? रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास जाएगी। नहीं तो आप करो नियुक्ति राष्ट्रपति, हटाएगा भी राष्ट्रपति, तो रिपोर्ट किसको जाएगी? केंद्र सरकार। यही तो याद रखना है, नियुक्ति राष्ट्रपति, हटाएगा राष्ट्रपति, लेकिन रिपोर्ट जाएगी केंद्र सरकार के पास, क्योंकि सारे के सारे नियम, रूल्स, फॉलो, कायदे, कानून सब बनाने का काम कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। तो यहाँ पर हर चीज करने का काम कौन करेगी? केंद्र सरकार ही करेगी, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में संशोधन के पश्चात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने गैर न्यायिक सदस्य होंगे? देखो यहाँ पर सदस्य हम पढ़ चुके, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, 7 पदेन सदस्य। 5 में एक सुप्रीम कोर्ट के थे रिटायर्ड वर्किंग, एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड वर्किंग थे, और 3 क्या थे? मानवाधिकार का नॉलेज। तो 3 सदस्य ऐसे होंगे जिनको क्या होना चाहिए? 3 सदस्यों को गैर न्यायिक सदस्य होंगे। कैसे होंगे 3 सदस्य? गैर न्यायिक होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 सदस्य गैर न्यायिक सदस्य होंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये आपसे पूछा गया है। whom can the chairman and members of the National Human Rights Commission of the removed, कि किसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है, ये पूछ रहे हैं। देखो नियुक्ति कौन कर रहा है? जब नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है तो हटाएगा भी कौन? जो अपॉइंट करता है वही क्या करता है? हटाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसके द्वारा हटाया जाएगा? इसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति इनको हटाएगा। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और इसके बाद नियम, सेवा शर्तें, ये सब करने का काम कौन करेगा? ये सब काम करने का काम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार नियम, सेवा शर्तें ये सब निर्धारण करने का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो देखो यहां पर आपसे पदावधि पूछी गई है कि कितना कार्यकाल होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, राज्य वाले में भी कितना होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर होगा कार्यकाल 3 या फिर 70 वर्ष। यहां पर भी 3 या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। तो कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष। तो 4, 3, 6, 5 क्या होगा? 3 वर्ष इनका कार्यकाल होगा। और पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। क्या होते हैं ये? पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, 3 साल का इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश एवं विनिश्चय किसके द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे? ये आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में क्या करेगा, आपको ये आदेश देगा कि यहाँ पर आयोग की बैठक होगी, इस तारीख को होगी, ये वाला स्थान का निर्धारण किया गया है। तो ये सब जो आदेश हैं वो किसके द्वारा विनिर्धारित किए जाएंगे, किसके द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति, सदस्य मेंबरों के द्वारा, या फिर आयोग का अध्यक्ष बोलेगा, या आयोग में जो महासचिव होता है। आयोग में एक क्या होता है, महासचिव स्तर का अधिकारी होता है, एक सचिव होता है, मतलब भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होता है। जो आयोग का क्या होता है फ्रेंड्स, महासचिव होता है। वो क्या करेगा, आदेश और विनिश्चय वो सभी के सभी किसके द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे, आयोग के महासचिव के द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश पर की गई कार्रवाई के संदर्भ में केंद्र सरकार को कितनी अवधि के भीतर सूचना देना होता है? यहाँ पर पूछा गया है कि केंद्र सरकार कितने टाइम पीरियड के भीतर क्या दे देती है फ्रेंड्स, कितने टाइम पीरियड में सूचना दे देती है, ये पूछा गया है। तो सूचना देने के लिए उसको टाइम पीरियड ऑप्शन है 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने या 6 माह। तो देखो या तो 90 डेज ऑप्शन आ जाए आपके पास, या फिर 3 माह। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 3 माह के भीतर क्या होना चाहिए, कार्रवाई करती है। जब कोई भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्रवाई करता है तो सूचना उसको कितने टाइम पीरियड में देनी चाहिए, 3 मंथ के अंदर अंदर, 3 मंथ्स के अंदर उसको क्या देनी चाहिए, सूचना दे देनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के तहत विशिष्ट लोक अभियोजक कितने वर्ष के अनुभव प्राप्त अधिवक्ता होने चाहिए? Under the Human Rights Commission Act 1993, the special public prosecutor should have how many years of experience as an advocate? यहाँ पर एडवोकेट के रूप में उन्हें कम से कम कितने टाइम पीरियड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आपसे पूछा है। जो विशिष्ट लोक अभियोजक होता है उसके लिए कितने साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उसको मैंने आपको बताया कि अध्याय जो एक क्या होता है, विशिष्ट न्यायालय स्थापित किए जाते हैं। क्या स्थापित किए जाते हैं, मानवाधिकार अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं। और यहाँ पर जो अधिवक्ता रहता है उसको 7 साल का अनुभव होना चाहिए। कितना, 7 ईयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 ईयर का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य हैं? यहाँ पर अब क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य पूछे गए हैं। हमने पढ़ा था 1 अध्यक्ष, 5 सदस्य और 7 पदें। 7 कैसे होते हैं, पदें, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 7 + 5 12। अध्यक्ष को नहीं काउंट किया उन्होंने, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 12 होगा, क्योंकि अध्यक्ष के अतिरिक्त पूछा है। तो देखो 13 12 दिया है बी नंबर के ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 12। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकारों का प्रहरी कहा जाता है? तो देखो भाई यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, मानव अधिकारों का प्रहरी कौन है, ये आप बता दो, है ना। मानव अधिकारों का प्रहरी पूछा गया है। तो भाई मानव अधिकारों का प्रहरी किसे कहा जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कहा जाता है। अब फटाफट से क्या करते हैं, हम अपना रिवीजन करते हैं। किसके बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर हम बात करें तो इसका गठन कब हुआ है, 12 अक्टूबर 1993। ये डेट पूछ सकते हैं। इससे पहले 10 दिसंबर 1948 को क्या हुई थी, सार्वभौमिक घोषणा हुई थी। फिर क्या हुआ था, 1991 में क्या हुआ था, पेरिस घोषणा पत्र आया था। ठीक है, इसके अलावा अधिनियम कब लागू हुआ है, अधिनियम की हमने डेट पढ़ी 28 सितंबर 1993 को। 28 सितंबर 1993 को क्या होता है, अधिनियम लागू होता है। 2 बार इसमें क्या होते हैं, संशोधन होते हैं। 2 बार इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, संशोधन होते हैं। कब, 2006 और 2019 में। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा
इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, किसके द्वारा? एक चयन समिति की सिफारिश पर। चयन समिति में कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा में अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का अपोजिशन लीडर, राज्यसभा का कौन? उपसभापति, राज्यसभा का कौन? अपोजिशन लीडर, विपक्ष का नेता, और केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री। टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 6 मेंबर्स हो गए। टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 6। प्रधानमंत्री इस समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मेंबर्स हो चुके इस समिति में। इसके बाद हमने पढ़ा कि नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इनकी पदावधि कितनी होती है? जब इनकी हम पदावधि की बात करते हैं तो 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, और पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। ये क्या होंगे? पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। ठीक है, और टोटल मेंबर्स कितने होते हैं इसमें? 13, 1 + 5 + 7। ठीक है, टोटल कितने? 13 मेंबर्स इसमें होते हैं। 1 + 5 + 7। एक महिला होती है। एक क्या होती है? यहाँ पर महिला का होना अनिवार्य है। ये सारा का सारा हमने इसमें पढ़ा। पदावधि पढ़ ली, टोटल मेंबर, नियुक्ति, हटाना, अधिनियम। रिपोर्ट किसको देंगे? केंद्र सरकार को। रिपोर्ट किसको दे दी? केंद्र सरकार को। सिर्फ नियुक्ति और हटाना राष्ट्रपति, बाकी सब कुछ किसके पास हो गया? हमारा केंद्र सरकार के पास हो गया। हो गया? इतना सबको समझ में आया है क्या? हमने पूरा पढ़ा। गठन 12 अक्टूबर 1993 को, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की घोषणा जारी होती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक घोषणा होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि भाई प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं, उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है, तो हमें भी क्या देने चाहिए? मानवाधिकार देने चाहिए। इसीलिए 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की घोषणा जारी होती है। उसके बाद 1991 में पेरिस घोषणा पत्र आता है। उसके बाद भारत 1993 में मानवाधिकार अधिनियम लेकर आता है। क्या लेकर आता है? भारत 1993 में मानवाधिकार अधिनियम लेकर आता है, और वो अधिनियम लागू होता है 28 सितंबर 1993 को। सबसे पहले राष्ट्रपति का अध्यादेश आता है आर्टिकल 123 के तहत। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश आता है। उसके बाद अधिनियम बनता है। अधिनियम लागू होता है 28 सितंबर 1993 को। और उसके बाद आयोग कब बना था? आयोग बना था 12 अक्टूबर 1993 को। इसमें 2 बार संशोधन किए जा चुके हैं, सन 2006 में और सन 2019 में। उसके बाद अगर बात करें, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। चयन समिति में कौन होता है? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का पक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा का विपक्ष का नेता, और केंद्रीय गृह मंत्री। उसके बाद इनका कितने टाइम पीरियड के लिए नियुक्ति की जाती है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, उस टाइम पीरियड के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। और ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, मतलब इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन भारत सरकार के और कोई सेवा में ये नहीं जा सकते। केवल इसी आयोग के अध्यक्ष बने रह सकते हैं, या फिर सदस्य को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अगर मान लो कि सदस्य अपने अध्यक्ष कहीं घूमने चले गए या फिर किसी कारण से अपने पद को छोड़ दिया है, तो अध्यक्ष के पद पर सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, और उस टाइम पीरियड में अगर सदस्य द्वारा कोई भी काम जो किए जाएंगे वो अध्यक्ष के रूप में माने जाएंगे। और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऐसा नहीं केंद्र सरकार करेगी। तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करने का काम भी कौन करता है फ्रेंड्स? यहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं। और उसके अलावा हटाया इसको कैसे जाता है? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट पहले जांच करेगी कि उक्त आधार हैं, अगर वो आधार सही पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा क्या कर दिया जाएगा? उनको हटा दिया जाएगा। उसके बाद इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल 13 मेंबर होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं, 7 पदेन सदस्य होते हैं। 5 जो सदस्य होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का सदस्य होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं रिटायर्ड या वर्किंग, वो इसके सदस्य होते हैं, और एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड या वर्किंग चीफ जस्टिस, वो क्या होते हैं? इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा 3 इसमें क्या होते हैं? न्यायिक सदस्य होते हैं। 3 न्यायिक सदस्य, जिसमें 3 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं 3 इसमें, जिसमें से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। ये हमने सारा पढ़ा। तो ये पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट था। बेसिक हमने सारा कुछ पढ़ चुके हैं इसमें, किसमें? मानव अधिकार आयोग में। तो फ्रेंड्स हमारे लिए आज के लिए इतना ही। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आप क्या करना है? आपको
जो सीएमसी सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड्स, पीडीएफ आपको उस पर मिल जाती है। रेगुलर क्लास एंड होने के बाद आपको पीडीएफ वहां पर अवेलेबल करा दी जाती है, तो आप वहां पर जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलर आप क्लासेस की पीडीएफ ले सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।